हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान बनाता है, इसलिए मैंने जो आज का उपाय बताया है वो आपको धन भी देगा और आप में अट्रैक्शन भी पैदा करेगा। और धन जो है वो बहुत तेजी से आने वाला ये उपाय है। एक होता है ना कि मतलब एक स्लो मोशन में हाथ आ जाएगा, कल आएगा, मतलब एक मोशन जो होता है वो स्लो होता है। पर ये जो आज का उपाय है वो आपको मतलब देखिए 24 घंटे के भीतर अगर रिजल्ट ना मिले तो आप फिर बोलिएगा, ठीक है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बातें सभी मानते हैं, भले ही वह बहुत विद्वान ना हो, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है ना उसमें जो एक अट्रैक्शन है कि लोग उससे प्रभावित होते ही रहते हैं। और यही कारण है, यही आकर्षण जो है दूसरों को हमारी ओर खींच लेता है और लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। अगर हमारे में वो एक अट्रैक्शन पावर जो है ना वो आ गई तो क्या आप भी ऐसा ही एक अट्रैक्शन चाहते हैं, आकर्षण चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको देखें, सुने और आपके पास आकर के आपसे फ्रेंडशिप करें, आपसे अपना जो दायरा है फ्रेंड सर्कल का वो बढ़ाएं? तो आपको इस उपाय को इस उपाय को करना होगा। जब आप करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आकर्षण तो मिलेगा ही और साथ ही साथ आप जो है वो धन का आकर्षण करेंगे और वो लोग जो है वो आपसे जुड़े रहेंगे। यह एक बेहद सरल और प्रभावशाली उपाय है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे तो इसका जो असर है वो आपके जीवन में दिखने लगेगा। लोगों का व्यवहार, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच बदल जाएगी। लोग आपके पास आते जाएंगे और कहेंगे, अरे भाई क्या बात है, तुम्हारे साथ रहने में कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अजब सी फील आती है तुम्हारे साथ में, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। मतलब एक जो सेंटेंस मतलब कई सारे ऐसे ऐसे आते जाएंगे ना कि वो सुन करके आपका जो है ना रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, वाह क्या बोल रहा है। और अपनी बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है? आपको भी अगर कोई कहे कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो सबके सामने, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है ना, वही हाल है, ठीक है। तो आपके अंदर एक अलग निखार आ जाएगा, एक अलग चमक आ जाएगी। और इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है जिसे आप अपने पर्स में हमेशा रखेंगे। पहला तो है कि एक पीले रंग की एक छोटी सी आपको उपाय जो करना है वो आपको गुरुवार के दिन करना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करना है। अगर गुरु पुष्य मिल जाए नक्षत्र तो वो तो अति उत्तम है। अति उत्तम क्या कहें, सोने पर सुहागा, या उसकी तारीफ में चाहे जितने भी शब्द कह दे बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये उपाय आपको गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में करना है, ठीक है। एक छोटी सी पीले कलर की थैली ले लीजिए, पीले कपड़े की। आप चाहे तो इसे अपने खुद से घर से भी बना सकते हैं पीले कपड़े से, और इसमें पीला धागा ही प्रयोग करिएगा। मतलब थैली जो है वो पीली ही होनी चाहिए उसमें। अब इसमें जो है 21 सौंफ डालें। सौंफ जो हम खाने में यूज करते हैं ना, मुखवास के लिए करते हैं या फिर हमारे मसाले में भी यूज होता है, तो 21 दाने सौंफ के डालें। ये सौंफ जो है ना उस व्यक्ति की तरह होते हैं जिसे सभी प्यार करते हैं। सौंफ को हर कोई प्यार करता है क्योंकि सबको अपनी माउथ फ्रेशनेस जो है वो चाहिए, या फिर पाचन शक्ति, तो ये वैसा ही कमाल करता है। तो 21 दाने सौंफ के। अब इसमें आपको चाहिए एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा। आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाइए, एक टुकड़ा आपको मुश्किल से 10-12 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि आपको चाहे जितना भी छोटा टुकड़ा हो, बस एक वो होना चाहिए कि हाँ ये आधे इंच का कम से कम छोटी चांदी की तार भी हो गई तो भी चलेगा, ठीक है। अगर सिक्का मिल जाए अति उत्तम, नहीं तो आप चांदी का जो बिछुआ होता है, अंगूठी होता है, या चांदी का जो तार है, कोई भी चीज, मतलब कि जो चांदी का एक जो सॉलिड चीज वो आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। चांदी का जो ये टुकड़ा है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जो सौंफ है वो भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद का प्रतीक है। ये दोनों का जो जोड़ है वो आपको आकर्षण भी देगा और समृद्धि भी देगा। विष्णु भगवान का जो ये सौंफ है वो आप में अट्रैक्शन लाने का काम करेगा, और जो चांदी का तार है जो चांदी की वस्तु है वो आपको समृद्धि लाने का काम करती है, ठीक है। अब जब आप इसे तैयार कर ले तो पीले कपड़े की थैली को अच्छे से बांध लीजिए। इस थैली का जो मुंह है, मुंह भी आप पीले धागे से सिलाई कर दीजिए। हो गया। इससे क्या होगा कि जो सौंफ के दाने हैं वो बिखरेंगे नहीं
और जो चांदी का तार है वो आपका कहीं गिरेगा नहीं। ठीक है, इस थैली को हमेशा अपने पास रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसे किसी प्लास्टिक या कागज के बैग में मत रखिएगा, सिर्फ कपड़े के थैली में ही रखिएगा। जो सॉस का जो मैंने बताया पोटली बनाने का छोटा सा, वो एकदम छोटा सा बनेगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसको गुरुवार के दिन तो आप करेंगे और लगातार 43 दिन तक जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो आपको 43 डेज तक करना है। महिलाएं अगर इस उपाय को करना चाह रही हैं, क्योंकि महिलाओं में भी एक अट्रैक्शन होता है कि पुरुष उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, चाहे वो बॉस को अपने प्रति खींचना हो या फिर जो ऑफिस है उसमें अपने कलीग्स को खींचना हो। ठीक, तो महिलाएं इसे अगर करना चाहती हैं तो वो 21+21 करेंगी, 21+22 करेंगे, मतलब 21 दिन अभी करेंगी और जब उनको मतलब रेस्ट लेना हो तो वो दिन छोड़ करके और उसके बाद फिर से करेंगे। अब इसमें यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है कि अगर हम गुरु पुष्य से पढ़ रहा है या फिर शुक्ल पक्ष का गुरुवार पढ़ रहा है और अगर हमें एक हफ्ते के बाद ही रेस्ट लेना पड़ जाए तो आप उस कंडीशन में भी जो 43 दिन है वो ब्रेक कर करके करेंगे, क्योंकि आपके मामले में वो होता है ना कि कंडीशन सप्लाई होता है। आप कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 6 दिन कर लिया, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए, तो आप फिर उसके बाद जो 6-7 दिन रेस्ट करने के बाद जब आप फ्रेश हो जाए तो फिर इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और पुरुष अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू 43 डेज तक लगातार करते रहेंगे। ठीक है, इसमें अब करना क्या है, थैली तो आपने बना लिया है। अब जो सुबह है और शाम दोनों समय में, सुबह जब आप सो करके उठते हैं, फ्रेश होकर के नहा धो करके जो पूजा पाठ करते हैं ना, तो यहाँ पर श्री सूक्त का कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए। आप गूगल करेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, गूगल पे बस श्री सूक्त का जो है माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का अगर एक मंत्र का आप जाप कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है अपने, मैं यहाँ पर मंत्र वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको कौन सा मंत्र अच्छा लगेगा ये आपके चॉइस के ऊपर है। एक कहते हैं ना कि मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको रसगुल्ला, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को इमरती अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से तो माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उससे जुड़े हुए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। आप गूगल कीजिए, आपको सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। वो मंत्र का सुबह में आप 21 बार जाप करेंगे, दिया जलाइए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए उस दिए के लौ पे। 21 बार उस मंत्र का आप जाप करेंगे। शाम को जब आप ऑफिस से आते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं, जैसे भी होते हैं, सोने से पहले एक बार दिया जला करके, हाथ पर धो करके दिया जला करके एक बार फिर उस मंत्र का 21 बार आप जाप करेंगे। देखिए, ये उपाय लंबे टाइम के लिए है जरूर, पर ये उपाय आपको इतनी जल्दी बेनिफिट भी देता है ना। 43 दिन मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम चालीसा भी जो पढ़ते हैं तो उसमें 40 लाइन होते हैं और बिना चालीसा कंप्लीट किए तो वो तो माना नहीं जाता है ना। तो इसीलिए 40 दिन और 3 दिन किस लिए है, ये 3 दिन ही है, जो 41वां दिन, 42वां दिन और 43वां दिन, ये जो दिन है ये आपको कमाल के बेनिफिट देने वाले होंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइम आप जाप करेंगे और 43 दिन के बाद ये आपकी जो आपने पोटली बनाई है ये हमेशा आपके पर्स में रहेगा। और पर्स में एक सावधानी और रखिएगा कि पर्स में किसी भी तरह का आप नुकीला सामान नहीं रखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो उसमें ब्लेड भी रख लेते हैं या फिर पिन रखते हैं किसी तरह का, ठीक है, या फिर पुराने बिल रखते हैं, तो ये सारी चीजें ना रखेंगे। पर्स मतलब केवल पैसा। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर आप सावधानी रखेंगे और ये 43 दिन के अंदर में आप खुद देखिए कि इसका बेनिफिट क्या होता है। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप कमेंट सेक्शन में, आप भले 43 डेज के बाद आए, आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि इससे आपको बेनिफिट हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।